Hello dear students, welcome back in online teaching. Here is the book of history, chapter number 5, grade 6, Kingdoms, Kings and Early Republic. तो बच्चों आप लोगों को मालूम है प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया है। आज हम चैप्टर नंबर 5 पे डिपेंडिंग जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स बताने हैं। देखिए यहाँ पर ए नंबर दिया है, राजाज हु लेट द अश्वमेध हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वेर इन्वाइटेड टू द सैक्रिफाइस। इसका आंसर है ट्रू। उसके बाद है बी, द कैरियोटर स्प्रिंकल्ड सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। जो सारथी रहते थे वो सेक्रेड वाटर किंग के ऊपर स्प्रिंकल करते थे, तो ये क्या है? फॉल्स है। इसका आंसर है फॉल्स। नंबर सी, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट्स ऑफ द जनपदास। आर्कियोलॉजिस्ट को जनपदास में पैलेसेस मिले थे, ये सही है क्या? नहीं, तो इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट है डी, पॉट्स टू स्टोर वेयर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे। जो पॉट्स रहते थे वो किससे बनाए जाते थे? पॉट्स टू स्टोर वेयर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे, तो इसका आंसर है फॉल्स। ई, मेनी सिटीज इन द महाजनपदास वेयर फोर्टिफाइड। इसका आंसर आता है ट्रू। तो यहां पर इस तरह से हमने ये ट्रू और फॉल्स देखा है। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the chart given below with the terms hunter, gatherers, farmers, traders, craft persons and herders। ये जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं इनके बारे में नीचे जानकारी दी गई है, उनके बारे में आंसर्स लिखना है कि ये हंटर्स क्या करते थे, फार्मर्स क्या करते थे, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड हर्डर्स। यहाँ पर ये जो कॉलम दिया गया है इसमें सबसे पहला है हंटर एंड गैदरर्स, उसके बाद है फार्मर द राजा ऑफ द महाजनपदा, क्राफ्ट पर्सन और थर्ड में है ट्रेडर्स और हर्डर। तो ये क्या करते थे, क्या काम था इनका? देखिए द राजाज मीन्स रूलर्स ऑफ महाजनपदा स्टार्टेड टू कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द पीपल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एज फॉलोज। अब ऊपर जो लोग दिए गए हैं हंटर, गैदरर्स, फार्मर, उसके बाद क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर, हर्डर, इनके पास से टैक्स वसूल किया जाता था। वो कौन सी फॉर्म में रहता था? इसका आंसर नीचे दिया गया है। सबसे पहला है हंटर के पास से हंटर और गैदरर्स जो है वो क्या पे करते थे? देखिए दे हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। फॉरेस्ट में जो भी कुछ मिलता था उसका कुछ शेयर राजा को देना पड़ता था, जो कि हंटर और गैदरर्स देते थे। फार्मर्स को कौन सा टैक्स देते थे? फार्मर्स क्या देते थे? देखिए द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड बाय देम, यानी कि 1/6 जो शेयरिंग रहती थी वो राजा को देनी पड़ती थी। यानी कि 1/6 का मतलब होता है अगर कोई फार्मर 100 रुपए कमाता हो तो उसमें से 16 रुपए किसे जाते थे? टैक्स के तौर पर राजा को चले जाते थे, यानी कि 16 रुपए उसमें से टैक्स राजा को मिलता था। ट्रेडर्स, देखिए ट्रेडर्स के थ्रू क्या मिलता था राजा को? टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वेयर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। अब जो कुछ भी गुड्स यानी कि जो भी कुछ सेलिंग होता था ट्रेडिंग के थ्रू, उसमें से जो भी कुछ कमाई होती थी उसका कुछ हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में दिया जाता था। उसके बाद क्राफ्ट पर्सन क्या देते थे टैक्स के तौर पर? टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर के तौर पर, मजदूरी के तौर पर वो टैक्स पे किया जाता था। उसके बाद है हर्डर्स, पेड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। एनिमल्स और एनिमल से जो कुछ प्रोड्यूस होता था उसमें से कुछ शेयरिंग्स राजा को टैक्स के तौर पर दी जाती थी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु वेयर द ग्रुप्स हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ द गनास। जो गन रहते थे, गन की असेंबली में, सभा में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता था? तो इसका आंसर है देखिए women, slaves and kamakaras could not participate in the assemblies of the ganas. Often women were also grouped with the shudras. The priest also said that these groups were decided on the basis of birth. जो women, महिलाएं, slaves, नौकर और कमकराज यानी कि जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, ऐसे नौकर लोग असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
Why did the rajas of the महाजनपदा build forts? महाजनपदा के राजाओं ने फोर्ट्स क्यों बिल्ड किए थे, उनको क्यों, उनका निर्माण क्यों किया गया था? आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से, लेसन में हमने सीखा है कि अपने राज्य को अच्छे तरीके से सिक्योर करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए फोर्ट्स का निर्माण किया जाता था। देखिए, फोर्ट्स वेयर बिल्ट बाय द राजास ऑफ द महाजनपदा बिकॉज पीपल वेयर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम द अदर किंग्स नीड प्रोटेक्शन के लिए उन्हें बिल्ड किया जाता था। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वेयर बिल्डिंग लार्ज टॉल एंड इंप्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज, यानी कि उनकी जो रिचनेस थी, उनके पास कितनी धन दौलत है, ये लोगों को दिखाने के लिए भी बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स का निर्माण किया जाता था। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया could be controlled more easily by the king, making the administration more easier। अपना एडमिनिस्ट्रेशन easier होने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रखने के लिए उन दिनों में फोर्ट्स की निर्मित हो जाती थी, उनको बिल्ड किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन व्हाट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच रूलर्स वेयर चूजन इन जनपदास? जनपदास में जो राजाओं का चयन होता था, उनका सिलेक्शन होता था, उस दौर का इलेक्शन, उस दौर का चयन और आज के इलेक्शन में क्या फर्क है? देखिए, इसका आंसर है प्रेजेंट डे इलेक्शन इन इंडिया आर कंडक्टेड बेस्ड ऑन द डेमोक्रेसी। आज का जो इलेक्शन है, आज का जो चयन होता है, वो किसके बेस पर होता है? डेमोक्रेसी एंड आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वेयर एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज अ राइट टू वोट। और आज हम देखते हैं, आप लोगों को पता है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं, अपना लीडर चुनते हैं। वोटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, वेरियस द रूलर्स हु परफॉर्म द अश्वमेध सैक्रिफाइस और हॉर्स सैक्रिफाइस वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज द रूलर्स ऑफ जनपदास। सम जनपदास ग्रीव इन साइज एंड बिकेम महाजनपदास। अब आप लोगों को मालूम है कि प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? इकट्ठा होते थे, असेंबल होते थे, और असेंबल होके अपना राजा, अपना लीडर चुनते थे, जिनसे क्या तैयार होता था? जनपद, महाजनपद और उनके रूलर्स तैयार होते थे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए, फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव in the political map on page number 136 where there are any जनपदास in your state। आपको पेज नंबर 136 पे देखना है कि आप कौन से स्टेट में रहते हो, और आपको यह पता करना है कि उस स्टेट में जनपदास थे या फिर है। इफ यस नेम देम, अगर है तो उनके नाम लिखने हैं। इफ नॉट नेम द जनपदास दैट वुड हैव बीन क्लोजेस्ट टू योर स्टेट। अब अगर नहीं है तो आपके स्टेट से नजदीक कोई जनपद अगर है तो उसका भी नाम आपको मेंशन करना है, लिखना है। एंड मेंशन वेदर दे वेयर टू द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और उनकी दिशा भी लिखनी है कि वो ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है या फिर साउथ की तरफ है। ठीक है, यहाँ पर उसका आंसर दिया है। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ 16 जनपदास एंड महाजनपदास विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन। गो थ्रू द टेबल टू फाइंड द जनपद और महाजनपदा that would have been in or closest to your state। अब नीचे एक कॉलम दिया गया है, लिस्ट ऑफ एंशिएंट जनपदास एंड महाजनपदास। ये जनपदा और महाजनपदास की लिस्ट है जिसे आप पढ़ सकते हो। देखिए, पहला है अंग, मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोंगर एंड भागलपुर इन बिहार, ये बिहार में है। दूसरा है मगध, कवर्ड द मॉडर्न, लोकेशन कहाँ है इसका? कवर्ड द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाटना, पाटना, गया एंड पार्ट्स ऑफ शाहबाद। मल्ला, उसके बाद है कवर्ड द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ दियोरिया, बस्ती, गोरखपुर एंड सिद्धार्थनगर इन ईस्टर्न यूपी। ये यूपी में है, इसका लोकेशन हम इसे यूपी में देख सकते हैं। उसके बाद है वज्जी, जो जनपद हमने देखा था, सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द रिवर ऑफ गंगा इन बिहार। नॉर्थ दिशा में जो गंगा है बिहार में, वहां पर इसका लोकेशन हम देख सकते हैं। उसके बाद है कोसला, कवर्ड मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फैजाबाद, गोंडा, बहराइच ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। इसका भी लोकेशन हमें उत्तर प्रदेश में मिलता है। बाद में है काशी, लोकेटेड इन द रीजन अराउंड वाराणसी, वाराणसी में इसका लोकेशन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद है चेदी, कवर्ड प्रेजेंट
डे बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड रीजन में इसका लोकेशन है। उसके बाद है कुरु, कवर्ड मॉडर्न हरियाणा एंड दिल्ली, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक इसका ये जो लोकेशन है हम देख सकते हैं। उसके बाद है वत्स, कवर्ड मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स इलाहाबाद मिर्जापुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद और मिर्जापुर, ये डिस्ट्रिक्ट्स इसने कवर किए हैं, यहाँ पर इसका लोकेशन हम देख सकते हैं। उसके बाद है पंचाला, कवर्ड द एरिया ऑफ प्रेजेंट वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी टू द ईस्ट ऑफ रिवर यमुना अप टू कोसला जनपद, यमुना से लेकर कोसला जनपद तक इसका लोकेशन है, इसका क्षेत्र है। उसके बाद है मत्स्य, कवर्ड द एरियाज ऑफ अलवार, अलवार, उसके बाद भरतपुर एंड जयपुर इन राजस्थान, ये तीन जो क्षेत्र है इन क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद है सूरसेना, कवर्ड द एरिया अराउंड मथुरा, मथुरा ये जो है मथुरा प्लेस इसका लोकेशन है। अवंती, कवर्ड द वेस्टर्न इंडिया, मॉडर्न मालवा जिसे कहते हैं, वहां पर इसका लोकेशन देखा जाता है। उसके बाद है अश्मका, सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया बिटवीन द रिवर्स नर्मदा एंड गोदावरी, नर्मदा रिवर और गोदावरी रिवर जो है ये दोनों के बीच में या फिर रिवर्स के जहां पर रिवर स्थित है वहां पर इसका लोकेशन पाया जाता है। ये देखे हैं हमने कुछ जनपदा और महाजनपद, जिसको हमने शॉर्ट में इसकी इंफॉर्मेशन ली है कि जनपदा का नाम और उसका लोकेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, फाइंड आउट वेदर एनी ऑफ द ग्रुप्स मेंशन इन द आंसर टू पे टैक्सेस टुडे। अब जो सेकंड नंबर का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है उसमें कुछ बातें दी गई है, कुछ चीजें दी गई है। क्या बताया गया कि जो भी कुछ लोग थे वो आज टैक्स पे करते हैं, उनके नाम हमको लिखना है कि आज भी कौन से ऐसे लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। देखिए आंसर में क्या दिया गया है, द ग्रुप मेंशन्ड आर हंटर्स एंड गैदरर्स, आज भी ये लोग क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, हंटर एंड गैदरर्स। उसके बाद है फार्मर्स, उसके बाद ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन और हर्डर्स, ये लोग आज भी क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। उसके बाद है फार्मर एंड हर्डर्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 2013 एग्रीकल्चरल इनकम इज एक्सेम्प्ट इन इंडिया। उसके बाद है ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन पे टैक्सेस टुडे, ट्रेडर्स जो है और क्राफ्ट पर्सन जो है वो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, आज टैक्स पे करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट वेदर एनी ऑफ द ग्रुप्स मेंशन्ड इन आंसर 3, आंसर नंबर 3 में ऐसा कौन सा ग्रुप मेंशन किया है, वोटिंग राइट एट प्रेजेंट, कि जिनको आज भी वोटिंग का राइट है, जिनको जो लोग वोट कर सकते हैं आज भी, कौन है, देखिए आंसर, द पीपल हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज मेंशन्ड इन आंसर 3 वेयर वुमेन स्लेव एंड कम्माकरास। अब उन दिनों में क्या था कि जो वुमेन स्लेव एंड कम्माकरास जो थे उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, जो कि आज उनको प्रदान किया गया है, ये लोग आज वोटिंग कर सकते हैं। ओके, इन द प्रेजेंट टाइम्स slavery has been abolished. Every democracy is based on the principle of universal adult franchise. Everyone has the right to vote in the election after a specific age, means 18 years in case of India. अब देखिए आज सबको समान न्याय है, आज हर इंसान क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो वोट नहीं कर सकता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस discussion, this explanation you all understand very well. Next part of the lesson we will learn in next video.